जी नमस्कार। भारतीय समाज को अपनी प्राचीनता पर बड़ा गर्व है। उसका बड़ा कारण यह है कि यह संस्कृति 4000 वर्ष पुरानी है। इसी संस्कृति की तथाकथित गाथा हर समय उठते बैठते गाते हैं, क्योंकि इस संस्कृति द्वारा धर्म की आड़ में धर्मावलंबियों ने रस्में, प्रथाएं, परंपराएं हम सब पर लाद रखी हैं। ये करना ज़रूरी है, ये नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, वो परंपरा ज़रूरी है, ये रीति ज़रूरी है। तो इस तरह से हमको परंपराओं से लाद दिया गया है। साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि इनके पूरा होने पर ही जीवन सार्थक हो सकता है। ये पाखंडियों ने इतना आपके अंदर डर भर दिया, लालच भर दिया और अज्ञानता से भरी बातें को भर दिया कि इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में किसी भी त्यौहार में जो भी कर्मकांड या रस्में होती हैं या रिवाज होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसे करना होगा, तुम नहीं जानते हो, ये तरीका है, ये पूरा करना होगा। और इस तरह से आपको भी इतना डरा देते हैं, आपको भी इतना उसमें इतना उसका भक्त बना देते हैं परंपराओं का, कि आप भी वो करते चले आते हो। पूछते कभी नहीं हो ये कैसे हुआ या कैसे करना है या कारण क्या है इसका, जबकि हर चीज़ के पीछे कारण होता है। लेकिन परंपराओं और रस्मों के पीछे, इन कर्मकांडों के पीछे कोई कारण नहीं दिखता और बिना कारण के ही लोग माने चले जा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि इसके बगैर जीवन सार्थक नहीं होता। इसको करोगे तो देवी देवता, गुरु बाबा, अवतार, आचार्य, ये सब बड़े आपसे खुश रहेंगे। और सच्चाई तो ये है कि इसी के द्वारा आज भी गुरु बाबा और ये आपके आचार्य अनगिनत शोषण करते हैं आम जनता का। उनको बहलाते हैं, उनको बरगलाते हैं और अपनी हलवा पूरी बरकरार रखते हैं। आहा, हमको खाने को मिल जाए, इनको उलझाए रहो। 21वीं सदी में आज जब विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो देखें तो आज भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के परखच्चे उड़ गए हैं। विज्ञान ने धर्मावलंबियों की दुकानें खिसका दी हैं। ऐसे में झट से विज्ञान विरोधी पंडों की जमात विज्ञान की सफलता का दामन पकड़ कर यह कहने लगती है, बल्कि कहने लगी है कि यह तो हमारे हमेशा से था, विज्ञान तो हमेशा से था साहब, लेकिन हमारी गुलामी के कारण लुप्त हो गया। हमारे ग्रंथ जला दिए गए, लूट ले गए, फिर हमारे ग्रंथों से उन्होंने विमान बना लिया, विज्ञान का आविष्कार कर लिया। ये सब तो हमारे यहाँ पहले से था। अरे भैया, आपके यहाँ पहले से था तो पहले से कर लिए होते, कुछ विज्ञान बना लिए होते, कुछ आविष्कार कर लिए होते, बस बातें करोगे। तो आप खुद सोचिए कि यदि यह ज्ञान हमारे पास था तो फिर आज हम आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी विश्व के हर पायदान पे अभी नीचे खड़े हैं। अभी कुछ ही किसी चीज़ों में हम थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कारण विज्ञान ही है। अगर विज्ञान को अलग कर देंगे तो उन्नति होगी ही नहीं, और उन्नति है तो उसके पीछे का कारण है विज्ञान। अब ऐसे में क्या होता है, चूँकि लोगों ने बताया ना कि हमारे यहाँ तो विज्ञान पहले से था, हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उसमें सब कुछ पहले से लिखा था, चुरा के ले गए। तो वो आम जनता को भड़काने के लिए लाखों करोड़ों कल्पित कहानियाँ इन लोगों ने बना ली हैं, ताकि उनके व्यवसाय पर कोई ठेस न पहुँचे। कि देखो, हमारे यहाँ पहले से कहानी चली आ रही है, कथा चली आ रही है, इसमें सब कुछ पहले से ही है। उड़ते रहें लोग, विमान पर चलते रहे लोग, इंटरनेट था, लोग आपस में बातें कर लेते रहे, दूर बैठ के मन ही मन में बातें कर लेते रहे। ये सब कहानियाँ हैं। और यही कारण है कि आज ऐसे ढोंगी पूरे ज़ोर शोर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रोज़ नई नई रस्मों परंपराओं की गाथा प्रसारित करने लगे हैं। आप सुबह सुबह उठकर टीवी देखिए, आप ये वास्तु वाला आ रहा है, कहीं वो कुंडली वाला आ रहा है, तो कहीं वो ग्रह वाला आ रहा है, तो राशि वाले आ रहे हैं कि ये आपकी राशि है तो आपका आज का ये भाग्य है, आपको ऐसे खाना है, ये खाना है, इतने बजे काम पे निकलना है, इतने बजे से ये करना है, ये पहला कदम बाहर निकालना है, बायां निकालना है, दायां निकालना है। मतलब आपके जीवन को लोगों ने नियंत्रित कर दिया है। आप वैसे ही कर रहे हो जैसे ही आपको बता रहे हैं। अब इसके पहले तो देखा होगा आपने पूजा पाठ कैसे करनी है,
किसी को भी इसमें कोई सवाल जवाब नहीं था, सब अपने ढंग से पूजा पाठ कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में अलग अलग परंपराएं थी, बल्कि अलग अलग कुलों में, वंशों में भी अलग अलग परंपराएं थी। एक ही तरह के त्योहारों में परंपराएं अलग। अब जैसे कि होली में देखना, पूजा ही होती है होली के बाद कुल के देवी देवताओं की। किसी के यहाँ दीपावली के समय होती है, किसी के यहाँ नवदुर्गा के समय होती है। तो सबकी अपने में ढंग है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, ये बताते हैं नहीं पूजा को ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इतने बजे से करना है, इस दिन करना है। तो आदमी इनको सुनते सुनते इन पर इतना विश्वास कर बैठा है कि उनको लगता है कि यही सही है और हमको इनके ढंग से ही करना है, जो हमारे गुरु जी बता रहे हैं, या जो टीवी पर प्रवक्ता बता रहे हैं, या जो महाराज जी आए हो बता रहे हैं, हमको वही करना है। तो उनके बताए हुए काम को करने से या उनके ढंग से करने से आज हर आदमी उनका गुलाम हो गया है। तका बैठा रहता है कि टीवी में कब वो बाबा जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, और बताएंगे तो उसके हिसाब से हम फिर अपना आज का दिन शुरू करें, या हम अमुक पूजा को इस तरह से करें जैसा कि वो महाराज जी बता रहे हैं। यानी कि अभी तक जो करते चले आ रहे थे वो सब सिस्टम गलत हो गया, वो सब सिस्टम बंद हो गया। अब जो पंडित जी बता रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं, वो टीवी पर जो आ रहे हैं कुंडली वाले बाबा जी, वो जो बता रहे हैं बस वही सही है। उसी ढंग से लोग करना चाह रहे हैं, उसी ढंग से लोग कर रहे हैं। बाबा जी हैं, ये जो महाराज जी हैं, ये जो आके बताते हैं कि ये परंपराओं को कैसे करना है, वैसे करना है कि ऐसे करना है, आपका नक्षत्र ये, आपकी राशि ये है, आपको कैसे कोई काम करना है। तो इस माध्यम से वे अविवेकशील जनता को उन्होंने अपने मुट्ठी में कर लिया। वास्तव में कोई भी ऐसी परंपरा और रस्म है ही नहीं जिसके बिना मनुष्य न रह सकता हो। यह तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक से तोलना पड़ेगा। प्रायः सभी के पास इन परंपराओं को मानने के पुख्ता कारण भी होते हैं। भाई हमारे पुरखे मानते चले आ रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं, हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी तो कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, घर में लड़के टिकते नहीं हैं, मर जाते हैं, लड़कियां टिकती नहीं हैं, मर जाती हैं। अरे बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, इसलिए हम ये इस तरह से रस्मों को मानते हैं। ये इस तरह की धारणा है। लेकिन सामाजिक बहिष्कार व प्रताड़ना के भय से वे परिवार जो है, मतलब देखा जाए तो कई ऐसे लोग भी हैं जो जानते हैं कि परंपराएं के मानने के हमारे कारण नहीं है। आज विज्ञान का युग है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं साहब ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसमें कोई कारण है ही नहीं, और हम जानते हैं कोई कारण नहीं है तो उसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन सामाजिक बहिष्कार के कारण और प्रताड़ना के भय से वे परिवार, गाँव, शहर के धार्मिक कार्यकर्ताओं के सामने जवाब नहीं दे पाते साहब। अरे भाई सब मानना तो हम भी मान लेते हैं, नहीं मानेंगे समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें इन सब को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। परिवार, बिरादरी, समाज में नाक कटाने या धर्म विरोधी कहलाने के डर से उनसे परंपराओं को मनवाया जाता है। अरे माता पिता कहते हैं तो नाक कटाएगी हमारी, तो परंपरा को नहीं मानेगी, ये बेटा जो है बड़ा पढ़ लिख गया है, ये हमारे रिवाजों को नहीं मानेगा, बड़ा पढ़ लिख गया है, हमारे पूर्वजों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा होशियार है तू। अरे जो पूर्वज करते आ रहे थे गलत था क्या? वो गलत थे। अब इतना आपको वो पूर्वजों के प्रति सम्मान की बात करेंगे, आपको धमकाएंगे, आपको डराएंगे, आपको उलाना देंगे, तो आप कहते हो भैया कर डालो इसको, है करने में क्या है, तो आप कर डालते हो उसको। और ऐसे हर आदमी कर रहा है। फिर वो मानता है परंपराओं को तो उसके भाई बहन छोटे होते वो मानते हैं, फिर वो मानते हैं, फिर बच्चे मानते हैं। भाई जो देखेंगे छोटे आपसे कि आप कर क्या रहे हो, वो भी वही काम करेंगे, तो वही मानते चले जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रस्में परंपराएं हैं जो वास्तव में परिवार के लिए घातक हैं, लेकिन वो धर्मावलंबियों के षड्यंत्र हैं। अब इससे कैसे बचना है, इस पे एक बहुत अच्छी विश्व बुक की पुस्तक है, मैं उससे कुछ अंश आपको लेकर आके इसमें बताऊंगा बारी बारी से। और इसका हम विशेष सीरीज का नाम देंगे हम रस्में प्रथाएं परंपराएं, ये नाम से हम इस सीरीज को चलाएंगे।
तो उसको आगे भी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको भी कुछ ऐसा लगता है, कोई ऐसी परंपरा है, कोई ऐसा रिवाज है जिसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं। मुझे पूरे देश की परंपरा तो नहीं पता है, पर अगर आप बताएंगे तो ज़रूर मैं उस पर भी रिसर्च करके ऑडियो आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।